हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस और इस सीरीज़ में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अब इस लेक्चर में हम समझेंगे मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। पिछला लेक्चर जो था हमारा मेजरमेंट एरर के रिगार्डिंग था, उसमें हम ये समझ लिए थे कि मेजरमेंट एरर क्या होता है, और उसमें बहुत थोड़े टाइम के लिए हम ये देखे थे कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। पर इस लेक्चर में हम ये डीपली समझेंगे कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस सबसे पहले क्या करता है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट और प्रोसेस क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट सिस्टम है, और ऑब्जर्व्ड प्रोडक्ट और प्रोसेस क्वालिटी है, इन तीनों में डिफरेंस बताता है। मैं यानी जो हमने एक्चुअल प्रोडक्ट और प्रोसेस क्वालिटी को मेज़र किया, मेजरमेंट सिस्टम है वो कितना, उसमें कितनी क्वालिटी है, और जो ऑब्जर्व्ड हमारी प्रोडक्ट और प्रोसेस क्वालिटी है, इन तीनों का डिफरेंस ये बता देता है। देखिए, आजकल सॉफ्ट जो है एक्स बार चार्ट यूज़ कर रही हैं, आर चार्ट यूज़ कर रही हैं, एक्स एम आर चार्ट यूज़ कर रही हैं, पी चार्ट यूज़ कर रही हैं, सी चार्ट यूज़ कर रही हैं। ये सारे कंट्रोल चार्ट्स हैं, तो ये प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। अब इनको यूज़ करने से पहले कुछ डेटा हमें मेज़र करना पड़ता है। वो डेटा एक्यूरेट है कि नहीं, ये कैसे एज्योर कर पाएंगे हम तभी एज्योर कर पाएंगे जब हमारा मेज़रमेंट सिस्टम एनालिसिस ये बताएगा कि हमारा जो है मेज़रमेंट सिस्टम वैलिड है। और यही काम करता है एमएस से, वो हमारे मेज़रमेंट सिस्टम की वैलिडिटी को बताता है। उसी तरह जो हमारे डीओई मेथड्स हैं, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग मेथड्स हैं, जिससे हम क्वालिटी को एज्योर करते हैं, उसमें भी कुछ डेटा हम यूज़ करते हैं। उस डेटा को हम मेज़र करते हैं, तो वो डेटा एक्यूरेट मेज़र हो रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, तो हमारा मेज़रमेंट सिस्टम एनालिसिस बताएगा कि वो डेटा एक्यूरेट मेज़र हो रहा है कि नहीं। तो एमएस से करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारे जो डाउट होते हैं मेज़रमेंट सिस्टम को लेके, कि जो डेटा हम मेज़र कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उन डाउट्स को क्लैरिफाई करता है। जब ये डाउट्स हमारे क्लैरिफाई हो जाते हैं तो हम एसपीसी चार्ट यूज़ कर सकते हैं, सिक्स सिग्मा स्टडीज़ कर सकते हैं, डीओई मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। डीओई होता है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये आगे हम पढ़ेंगे, कोई इस पर मैं अलग सीरीज़ बनाऊंगा। और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे मैं ये आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी प्रोसेस कंट्रोल स्टडी करनी है या कोई भी स्टडी करनी है जिसमें आपको डेटा मेज़र करना है, उस स्टडी करने से पहले आप एमएससी स्टडी कर लीजिए। एमएससी स्टडी करके आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपका मेज़रमेंट सिस्टम डेटा सही मेज़र करता है कि नहीं करता है। अगर वो वैलिड आ जाए तो उसके बाद आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ 3 चीज़ें ना भूलें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाते रहें, और मैं इस सीरीज़ में अभी और भी सारे कई अच्छे लेक्चर्स लेके आऊँगा। थैंक यू।